नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल लेट लतीफ़ रिव्यू में, जहां आपको मिलता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जुड़ी हुई खबरों का भरपूर खजाना, वो भी हर हफ्ते। अभी तक हमने आपको गोविंदा के कैरियर के शुरुआती दौर की थकावट भरी स्ट्रगल से लेकर शीर्ष के सुपरस्टार बनकर सक्सेस पाने की कहानी तो बता दी, लेकिन जैसा कहा जाता है ना कि वक्त कब बाजी पलट दे इस पर किसी का कोई जोर नहीं। वैसा ही अपने पूरे एक दशक तक बॉलीवुड में लगातार बॉक्स ऑफिस हिट देने वाले इस सुपरस्टार का कैरियर भी गिरावट की एक ऐसी भयंकर चपेट में आया कि फिर उससे बाहर वापस निकल पाना ये अभी तक तो ठीक से पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन यह बात एकदम गौरतलब है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था कि अचानक से हर एक बॉलीवुड निर्देशक और प्रोड्यूसर की पहली चॉइस, पहली पसंद रहे अपने हीरो नंबर वन अचानक से लोगों की आंखों में खटकने से लगे, और क्यों फिर लोग उनको अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे। दरअसल जो बात आजकल मार्केट की सुर्खियों में काफी उछाली जा रही है, उसका तो बस एकमात्र दिखावा सा ही है, क्योंकि जब जो एक्टर शूटिंग सीन पर अपना परफेक्ट शॉट मात्र एक फुल टेक के साथ क्लीन कर देता था, उससे टाइमिंग को लेकर गिला शिकवा करने की भला क्या जरूरत रही होगी। लेकिन कहते हैं ना कि बुलंदियों पर छाया हुआ सितारा हर किसी की आंखों में रोशनी पैदा करे, ये तो जरूरी नहीं। कई बार वह सितारा जलन का कारण भी बन जाता है, और आखिरकार इनके साथ हुआ भी कुछ वैसा ही। सन 2007 में मनी है तो हनी नाम की फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा कहा जाता है कि गोविंदा ने अपने स्टारडम के नशे में चूर होकर एक युवक के गाल पर तमाचा मार दिया था, और उसी के एक तमाचे की वजह से सारे बॉलीवुड में और मीडिया में गोविंदा की एक नेगेटिव इमेज ने जन्म ले लिया। अचानक से उस युवक के प्रति लोगों की सिंपैथी कुछ ज्यादा ही उमड़ने लगी। लोग खुलकर उसका सपोर्ट करने लगे और गोविंदा को गवंडी और अपने स्टारडम के रुतबे में चूर एक बिगड़ैल सुपरस्टार मानने लगे। फिर तो बात इस कदर बिगड़ी कि बॉलीवुड के लोगों ने इस मौके को अपना हथियार बना लिया और गोविंदा को एक तरीके से बॉयकॉट ही कर दिया। फिर शुरू हुआ गोविंदा के सेट पर देरी से पहुंचने की खबरों का फैलना। जी हाँ, ये सब एक अफवाह टाइप की अफवाह तो नहीं थी, लेकिन वरना आप ही सोचो, जो बंदा इतने सालों से एक साथ 40-40 फिल्में साइन करने के बाद भी सभी फिल्में अपने समय के साथ खत्म भी कर दे रहा हो, उससे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भला समय को लेकर कैसे वो गिला शिकवा रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब आप अपनी मेहनत और टैलेंट से किसी की बराबरी नहीं कर पाओ तो दूसरा तरीका उससे आगे निकलने का बचता है कि उसको अपने से नीचे लेके आ जाओ। और गोविंदा जी के साथ हुआ भी कुछ वैसा ही। जहां कई लोग इनसे जलन और ईर्ष्या का भाव रखते हुए नजर आते थे, वो इनको वापस नीचे खींचने के लिए मीडिया में भांति भांति प्रकार से इनके खिलाफ बोलने लगे, ताकि इनकी इमेज को दुनिया भर में बिगाड़ा जा सके। खैर, इसके अलावा जैसा कि हम अपने पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि डेविड और गोविंदा की ब्लॉकबस्टर जोड़ी, जिसको लोग आज भी एक साथ देखना पसंद करते हैं, आखिर क्यों टूट गई। ऐसा आखिरकार क्या हुआ कि इन्होंने एक साथ काम करने से तौबा कर ली। दरअसल समय का बदलाव एक ऐसी चीज है कि आज तक कोई भी इसकी मार से बच नहीं सका है। तभी तो वक्त के चलते जब गोविंदा अपने कैरियर के चरम पर थे, तब इनका एक गलत डिसीजन पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का इन पर कितना भारी पड़ने वाला था, इनको शायद इस बात का अनुमान ही नहीं था। क्योंकि इनका खुद का जो व्यक्तित्व है, इनकी जो पर्सनैलिटी है, वो पॉलिटिक्स में उतरने वाली कभी थी ही नहीं। तभी तो इनको जब इस बात का एहसास हुआ तो इन्होंने, और पॉलिटिक्स छोड़ने का इन्होंने जब निर्णय लिया, तब तक भाई बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि नई जनरेशन के न्यू स्टार इंडस्ट्री में आ चुके थे और इनके समकालीन अभिनेता भी अपना एक अच्छा खासा मुकाम तब तक बॉलीवुड में बना चुके थे, जिसके चलते इनकी डिमांड जो मार्केट में वो कम सी हो गई थी, जिससे इनको कई समय तक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ ही नहीं लगा। और क्योंकि ये सुपरस्टार के तौर पर ही अपने लिए एक रोल जो कि फिल्म में मेन किरदार का हो ऐसा चाहते थे, जिसका कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन फिर शायद सलमान खान ने अपने इनसे दोस्ती के चलते डेविड से एक फिल्म इनके साथ करने की बात चलाई, और तब जाकर हमें डेविड और गोविंदा की जोड़ी का धमाकेदार कमबैक फिल्म पार्टनर से मिला। और फिर एक और बार इनकी एक साथ जुगलबंदी हमें 2009 में फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब से भी देखने को मिली, जो कि एक तरीके से फ्लॉप फिल्म साबित हुई। तब डेविड की सोच में इस बात का आना कि अकेले गोविंदा के दम पर मूवी में पैसा लगाना एक रिस्की काम हो सकता है, उन्होंने गोविंदा के साथ काम करना बंद कर दिया, और फिर हमें कभी एक दूसरे किसी फिल्म में एक साथ दिखाई भी नहीं दिए। एक इंटरव्यू के दौरान यह सुनने में आया था कि गोविंदा ने डेविड से कॉन्टेक्ट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन डेविड की तरफ से कोई ठीक सा संतोषजनक रिप्लाई सुनने को नहीं मिला। बल्कि डेविड ने गोविंदा के असिस्टेंट को यह तक कहा कि गोविंदा कोई अपने लिए छोटे मोटे रोल ढूंढना शुरू कर दे। इससे गोविंदा को बहुत आघात मिला और उन्होंने पहले तो डेविड के साथ कभी काम नहीं करेंगे ऐसा कहा, लेकिन फिर अपनी पुरानी दोस्ती के चलते और उनके साथ अच्छे रिलेशन के चलते उन्होंने एक बार ट्राई और किया, और 2014 में एक फिल्म थी चश्मे बद्दू, जिसमें रोल करने का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन सरप्राइजिंगली गोविंदा को पता चला कि डेविड ने ऋषि कपूर के साथ वो फिल्म ऑलरेडी साइन कर भी ली। तब से गोविंदा और डेविड ने फिर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं किया,
लेकिन इनके बीच की गर्माहट बॉलीवुड में आज भी देखने को मिल जाती है, जहां गोविंदा ने यह कहा था कि अगर डेविड का अपना बेटा वरुण उनके साथ पूरी 17 फिल्में भी कर लेना साथ में, जो उन्होंने ऑलरेडी कर रखी थी, तब जो मीडिया वाले इतने भी हैं वो उनसे इस बात पर, इन दोनों की दोस्ती की बात पर और इन दोनों के बीच के झगड़े के बात पर क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज उनको क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है। बल्कि ये भी उन्होंने कहा था कि वरुण ऐसा कभी करेगा नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा और काफ़ी समझदार व्यक्ति है और वो यह बात अच्छी तरह से जानता है कि किसी एक डायरेक्टर के साथ 17 फिल्म करने का क्या मतलब होता है। फिल्म जुड़वा 2 की रिलीज के दौरान भी इनके बीच की गर्मागर्मी तब देखने को मिली जब जुड़वा 2 में एक सॉन्ग जिसमें गोविंदा का नाम का जिक्र होता है, उसकी लिरिक्स ये थे कि गोविंदा है हीरो उसका और माधुरी हीरोइन है। यह सॉन्ग फिल्म में से, इस सॉन्ग में से फिल्म के इस पार्ट को, गोविंदा वाले पार्ट को हटा दिया गया था। तब जाके पता लगा कि रंजिश जो है दोनों की बिल्कुल एकदम बराबरी की है। खैर जो भी हो, हम सबकी तो आज भी यही चाह है कि एक बार फिर से इन दोनों के बीच की रिश्तों में थोड़ी सी मधुरता आए और भविष्य में ढेर सारी फिल्में हमें गोविंदा की देखने को मिलें। तो ये तो था हमारा गोविंदा फिल्मी सफरनामा का चौथा और अंतिम एपिसोड। अगर आप और भी किसी एक्टर पर ऐसे ब्रीफ एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में उस एक्टर को मेंशन जरूर करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम न्यू से न्यू और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके भी आ सकें। तो अभी तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।